हेलो स्टूडेंट्स। अब जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर 9 स्थावर विश, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो मैंने यहाँ पे 9, 10 और 11 तीनों चैप्टर्स को दिखाया है। ऐसा क्यों? ये तीनों का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है पेपर में और ये तीनों ही चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 17 मार्क्स के क्वेश्चन इन 3 चैप्टर से आते हैं और ये सिर्फ थ्योरी एग्जाम के लिए नहीं, ये थ्योरी, वाइवा और प्रैक्टिकल। जैसे मेरे कॉलेज में प्रैक्टिकल में इनसे रिलेटेड स्पेसिमेंस को प्रिंट आउट करके रखा जाता है, कुछ स्पेसिमेंस रखे जाते हैं, कुछ ड्रग्स रखी जाती है, तो उनमें आइडेंटिफाई या उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं वो हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। कुछ कॉलेजेस में स्क्रीन पे दिखाए जाते हैं और आइडेंटिफाई कराया जाता है। तो ये और वाइवा में भी इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे इन तीनों चैप्टर के हर चीज़ों को एकदम अच्छे से पढ़े ताकि हमें थ्योरी में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, वाइवा में भी ना हो और हमें प्रैक्टिकल में भी ना हो। ठीक है, तो जैसे अगर मैं स्थावर विष की बात करूं तो कार्डियक पॉइजन में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है वत्सना और टोबैको। ठीक है, इस पे थोड़ा हम ज़्यादा फोकस करेंगे। न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन में चारों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें से हम कोई भी एक या दो नहीं सेलेक्ट कर सकते, इसमें चारों इम्पॉर्टेंट है। इरिटेंट में अगर हम बात करेंगे तो जयपाल, गुंजा, पल्लाथक और अर्क, स्नूही और लांगली के कुछ कुछ पॉइंट। जैसे लांगली में किससे वो मिमिक करता है, उसके सिम्टम्स किससे सिमिलर है, तो मतलब मैं इस वीडियो में वो सब चीज़ें जिसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो भी मैं कवर करूँगी। ठीक है, तो 10th और 11th का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें भी हम हर चीज़ कवर कर लेंगे। फिर ये मैंने लास्ट में सिलेबस के लास्ट में जो प्रैक्टिकल में स्पॉटिंग के बारे में बताए गए हैं वो मैंने डाले कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इनमें से आते हैं स्पॉटिंग के अंदर। तो ये तीनों चैप्टर हमें अच्छे से कवर करना है ताकि ना थ्योरी हमारा खराब, ना वाइवा, ना ही प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले इरिटेंट पॉइजन, नाम से ही कुछ क्लियर है कि इरिटेट करता है ये बॉडी में टिश्यूज को। ठीक है, तो इसमें जो इरिटेंट पॉइजन है उसके एग्जाम्पल क्या है? जयपाल, गुंजा, बल्लातक, अर्क, स्नूही, लांगली, ये सब किसके अंदर आते हैं? इरिटेंट पॉइजन। तो क्वेश्चन कोई भी है, जैसे मान लो भांग आए, फेन आए, जो भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले स्टार्टिंग लाइन हमारी ये होना चाहिए कि किस टाइप का वो पॉइजन है। क्या वो इरिटेंट है, क्या वो कार्डियक पॉइजन है, क्या वो न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन है। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफिकेशन इसमें तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी इरिटेंट पॉइजन है। तो सबसे हम पहले पढ़ते हैं जयपाल। मैंने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर सेट करी है ताकि हम उसको ईजिली मेमोराइज कर पाएँ। जयपाल का बॉटनिकल नेम क्या है? क्रोटोन टिग्लियम। इसकी फैमिली है यूफोरबिएसी। इसे हम हिंदी में जमाल घोटा कहते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या है? तो दंती बीज और रेचक। दंती बीज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो सीड्स होते हैं वो काफी सिमिलर होते हैं दंती के सीड्स से। और रेचक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये विरेचन करवाता है, इसलिए हम इसे रेचक बोलते हैं। ठीक है, ये जो है ये इस फोटो है जयपाल के ट्री की, जो कि काफी छोटा होता है। इसका जो बार्क होता है वो ऐश कलर का होता है। ये देखो इसका ओवल शेप का फ्रूट है। ठीक है, जो कि ट्राइगोनस होता है। ट्राइगोनस मतलब क्या होता है? इसके अंदर 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं और हर एक कंपार्टमेंट के अंदर 3 सीड्स होते हैं। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि इसका ओवल फ्रूट होता है जो कि क्या होता है? ट्राइगोनस होता है। और ट्राइगोनस मतलब क्या होता है? 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसके अंदर हर कंपार्टमेंट के अंदर 3 सीड्स होते हैं। जयपाल के सीड्स काफी स्मूथ होते हैं, डल डार्क ब्राउन कलर होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये जयपाल के सीड्स हैं। ठीक है, इसके सीड्स अगर आप रियल में देखोगे ना तो वो एरेंट के सीड की तरह ही होते हैं। इस पे भी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती है। ठीक है, ये एरेंट के सीड से सिमिलर होते हैं, बट डिफरेंस क्या होता है? एरेंट के जो सीड्स होते हैं वो काफी शाइनी होते हैं, ये कैसे होते हैं? डल होते हैं। ठीक है, ये डल है और एरेंट के सीड्स क्या होते हैं? शाइनी होते हैं। और ये क्या है? तो फिर ये जो है ये है दंती, दंती के सीड्स। हमने इसका सिनोनिम पढ़ा था ना, दंती बीज। तो ये दंती बीज जो इसका सिनोनिम है, इसलिए मैंने इसकी पिक्चर डाली है। ये दंती के सीड्स, दंती बीज है। ठीक है, तो ये इससे भी थोड़े थोड़े सिमिलर लगते हैं, इसलिए इसका सिनोनिम क्या है? दंती बीज। टॉक्सिक कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? तो जयपाल के, क्योंकि नाम क्या है? क्रोटीन टिंगलियम, क्रोटन टिंगलियम। तो फिर हम यहाँ पर तो उससे बॉटनिकल नेम से रिलेटेड इसके कंस्टिट्यूएंट्स होंगे टॉक्सिक। तो सबसे पहला है क्रोटीन, क्रोटोनोसाइड
और क्रोटोनोलिक एसिड। ठीक है, क्रोटोनोलिक एसिड जो होता है वो सीड ऑयल जो होता है, इसके सीड्स का जो सीड ऑयल होता है उसके अंदर एक वेसिकेटिंग कंस्टिट्यूएंट होता है जो कि वेसाइकल्स बनाता है। स्किन पे जो वेसाइकल्स होते हैं फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स टाइप, उन्हें हम वेसाइकल्स कहते हैं। उसको जो फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है क्रोटोनोलिक एसिड। जो प्रोटीन है वो एक तरह का टॉक्स एल्ब्यूमिन। टॉक्स एल्ब्यूमिन क्या होता है? ऐसे प्रोटीन सब्सटेंसेस जो कि टॉक्सिक होते हैं नेचर के अंदर, उसे हम टॉक्स एल्ब्यूमिन कहते हैं। ठीक है, टॉक्सिक पार्ट क्या है इसका? तो जापान के सीड्स और सीड ऑयल दोनों ही बहुत टॉक्सिक होते हैं। मोड ऑफ एक्शन क्या होगा? जैसे मैंने बताया कि जो प्रोटीन है वो क्या है? टॉक्स एल्ब्यूमिन है। ऐसे प्रोटीन सब्सटेंस जो टॉक्सिक है नेचर के अंदर, तो वो हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस को ही इनिबिट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में काफी साइटोटॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिलते हैं। 4 से 5 क्रस्टेड इसका फेटल डोज है, और फेटल पीरियड क्या है? 6 आवर टू 3 डेज। ये सब चीजें प्रैक्टिकल में स्पॉटिंग में पूछी जाती है। फेटल डोज क्या है, फेटल पीरियड क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है। फिर आता है साइन और सिम्टम्स। अगर जयपाल के सीड्स का जो सीड ऑयल है वो अगर स्किन के कांटेक्ट में आता है तो क्या क्या होगा? कोई भी इरिटेंट अगर स्किन के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है? बर्निंग सेंसेशन, रेडनेस, वेसिकेशन, मतलब वेसाइकल्स बनेंगे, और वही वेसाइकल्स क्या होंगे? बाद में सुपुरेट हो जाएंगे, मतलब पस भी बन सकता है, या फिर उसके अंदर स्कार भी हो सकते हैं। ओरल इंजेक्शन, अगर कोई फेटल डोज कितना था? अभी हमने पढ़ा था 4 to 5 क्रश सीड। अगर कोई ओरली ले लेता है तो क्या होगा? माउथ से लेके स्टमक तक पूरा बर्निंग पेन होगा, नोजिया, वोमिटिंग और टेनिसमस। टेनिसमस क्या होता है? पेन विद डायरिया। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ऐसे पेन होना उसको हम टेनिसमस बोलते हैं। तो वाटरी डायरिया होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, ब्लडी स्टूल्स, हेमेच्यूरिया हो सकता है, डिसयूरिया हो सकता है, और सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी कोलैप्स भी हो सकता है। मैनेजमेंट क्या होगा? तो मॉडर्न और आयुर्वेदा दोनों देखेंगे। मॉडर्न में हम सबसे पहले क्या कराते हैं? कोई भी पॉइजन अगर ले लेता है तो सबसे पहले हम स्टमक वॉश कराते हैं, ताकि अगर कोई भी सीड्स है तो वो बाहर से वाटर के साथ भी कराते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल के साथ भी कराते हैं, ताकि हम फर्दर उसका एब्जॉर्प्शन रोक सकें। डिमलसेंट देंगे। डिमलसेंट एक मैकेनिकल एंटीडोट होता है जो कि जो लेयर होती है, म्यूकोसल लेयर होती है, जैसे मिल्क और एग वाइट, ये सब जो है ये एक म्यूकोसल लाइनिंग के आगे एक और लेयर बना देते हैं, ताकि फर्दर वो पॉइजन जो है एब्जॉर्ब ना हो। मॉर्फिन देंगे ताकि पेन कम हो, पेन से रिलीफ मिल सके। ग्लूकोज और सलाइन देंगे, क्यों? क्योंकि इसमें हमने पढ़ा है क्या? डायरिया, वाटरी स्टूल्स पढ़ा है ना, तो उसमें क्या डिहाइड्रेशन होने के चांसेस है, तो हम उसको ग्लूकोज और सलाइन देंगे। और जो जयपाल पॉइजनिंग का एंटीडोट है वो क्या है? बोरेक्स। ठीक है, आयुर्वेद में क्या देते हैं? तो 16 ग्राम लवंग, 8 ग्राम शुंठी और मुस्ता, इन तीनों का कषाय बना के उसे ठंडा करके उसे हनी के साथ दिया जाता है। ठीक है, मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या है कि एक तो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग भी हो सकती है, सुसाइड और होमिसाइड के लिए भी यूज में लिया जा सकता है, अबॉर्टिफिशंस और केमिकल पील्स। हर सबके अंदर जैसे ये बेसिक जो है 3, ये तो ऑलमोस्ट सबके अंदर है, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग, सुसाइड, होमिसाइड, अबॉर्टिफिशन। बट जो डिफरेंट वो सबका याद रखना। जैसे केमिकल पील्स, केमिकल पील्स क्या? ऐसा माना जाता है कि जो जयपाल है उसको अगर केमिकल पील्स की तरह यूज मिले तो पहले तो वो स्किन को स्लगिश करेगा, पहले पूरा फेस खराब हो जाएगा, बट बाद में धीरे धीरे जो स्किन है वो रीजनरेट हो जाएगी और एकदम शाइनी स्किन मिलती है। तो इसे केमिकल पील्स की तरह भी यूज में लिया जाता है। तो जो डिफरेंट है वही याद रखना चाहिए, क्योंकि वही वाइवा में ज्यादा पूछे जाते हैं। इसका शोधन कैसे करता है? तो स्वेदन, ये डोला यंत्र के अंदर स्वेदन देंगे, और हमारा लिक्विड मीडियम क्या होगा? गौशीर, और 1 याम के लिए, 1 याम मतलब क्या हो गया हमारा? 3 आवर्स। ठीक है, और फिर बाद में उसे हम क्या करेंगे? अर्दन प्लेट के अंदर ड्राई करेंगे। अर्दन प्लेट के अंदर क्यों? क्योंकि वो ऑयल को और ज्यादा एब्सॉर्ब कर लेगी और वो उसको बनाएंगे। हम शोधन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इन पॉइजन को पढ़ तो रहे हैं, बट हम इसको किस लिए पढ़ रहे हैं कि हम इसको थेरेपेटिकली कैसे यूज करते हैं। आयुर्वेद में विष को भी औषधि बनाया जाता है, बट प्रॉपर शोधन करके और उसकी क्वांटिटी को ध्यान में रख के। तो हम शोधन करते हैं, कैसे करते हैं? डोला यंत्र के अंदर स्वेदन देंगे गौशीर के साथ, फिर अर्दन प्लेट के अंदर उसको ड्राई कर देंगे। थेरेपेटिक डोज कितना है? 5 to 25 मिलीग्राम। इसकी 2 फॉर्मुलेशन याद रखनी है, इच्छाभेदी रस और जलोदरारी रस। ठीक है, ये इच्छाभेदी रस और ये जलोदरारी रस। फिर आता है हमारा नेक्स्ट गूंजा। गूंजा का जो बॉटनिकल नेम है वो है एब्रिस पिकेटोरिस
इसे हम फैबेसी बोलते हैं। इसका इंग्लिश नेम है रोजेरी पी और इंडियन लिकोराइस। इंडियन लिकोराइस क्या है? लिकोराइस मतलब क्या है? यष्टि मधु, बट इसकी जो लीव्स है वो भी यष्टि मधु की तरह स्वीट होती है, इसलिए गुंजा को भी क्या कहा जाता है? इंडियन लिकोराइस। ठीक है। सिनोनिम क्या होंगे? रक्तिका क्योंकि रेड कलर में है, तुला बीज क्योंकि ये वेइंग के लिए, किसी नाप तोल के लिए, इसका जो ना सीड का एक स्टैंडर्ड वेट माना जाता है 120 मिलीग्राम, इसलिए इसको तुला बीज कहते हैं कि वेइंग के लिए यूज में लिया जाता है। मॉर्फोलॉजी हम पिक्चर से याद करते हैं। ये हमें दिख रहा है गुंजा का। गुंजा बहुत कॉमन सब जगह मिलता है और मोस्टली सब लोगों ने देखा ही है। ये पेरिनियल होता है, मतलब लॉन्ग लाइफ है, क्लाइंबर होगा। इसकी लीव्स क्या है? कंपाउंड है, देखो पिक्चर में दिख रही है, कंपाउंड है। इसके अंदर जो पॉड्स होते हैं वो क्लस्टर में, ये देखो एक ही जगह से कितने सारे पॉड्स निकल रहे हैं, तो जो पॉड्स है वो क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं। एक पॉड के अंदर कितने सीड्स हैं? तो अप्रोक्स 4 to 6 सीड्स तो प्रेजेंट होते हैं। सीड्स कैसे इसके? मटर के दाने जैसे हैं, पी साइज है, और कलर कैसा है? ब्राइट रेडिश ऑरेंज। तो रेडिश ऑरेंज कलर को हम क्या बोलते हैं? स्कारलेट। तो ब्राइट स्कारलेट कलर है और एक ब्लैक डॉट है एंड पे प्रेजेंट है। ठीक है। और इसका जो वेट होता है वो एक स्टैंडर्ड की तरह भी यूज में लिया जा सकता है, 120 मिलीग्राम। ठीक है, इसलिए इसका सिनोनिम भी क्या है? तुला बीज। टॉक्सिक कंस्टिट्यूएंट क्या होता है? एब्रीन, एब्राइन, एब्रिनलिन, जिसमें से एब्रीन भी क्या है? टॉक्स एल्ब्यूमिन है। ठीक है, मतलब ये भी क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो कि यहाँ पे अब आप सोचोगे मैंने इसमें प्लांट पॉइजन के अंदर ये क्या डाल दिया? स्नेक। तो ये इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा प्लांट पॉइजन है जो मिमिक करता है एनिमल पॉइजन से, तो वो है गुंजा। क्योंकि एब्रीन जो है वो सिमिलैरिटी किससे शो करता है? वाइपर स्नेक वेनम। जैसे सिम्टम्स उसमें देखे जाते हैं वैसे ही इसमें भी देखे जाते हैं। तो कौन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा कौन सा प्लांट पॉइजन है जो एनिमल पॉइजन से कंपेयर किया गया है, तो वो है गुंजा। ठीक है, तो ये याद रखना। तो जब भी आप ये पीडीएफ देखो आपको स्नेक दिखे आपको तुरंत गुंजा याद दिमाग में आ जाना चाहिए। टॉक्सिक पार्ट क्या है? सीड, मोड ऑफ एक्शन मैंने लिखा भी सेम एज जयपाल, क्योंकि इसमें भी एक टॉक्स एल्ब्यूमिन है। तो क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा और साइटोटॉक्सिक इफेक्ट शो करेगा। और क्या क्या करता है? ये एंडोथेलियल को भी डैमेज करता है और ये सीएनएस पे भी कुछ टॉक्सिक इफेक्ट शो करता है। फेटल डोज क्या है? 1 to 2 क्रिस्टल। हमने जयपाल का कितना पढ़ा था? 4 to 5 या 4 to 6। तो ये ज्यादा टॉक्सिक है। ठीक है, ये ज्यादा टॉक्सिक है क्योंकि इसके एक या दो सीड्स भी बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गया ना। फेटल डोज कितना है? 1 to 2 क्रिस्टल। फेटल पीरियड है 3 to 5 डेज। अब देखते हैं हम साइन और सिम्टम्स। अगर एक टॉपिकल कॉन्टेक्ट में, मतलब जैसे अगर आई के कॉन्टेक्ट में आता है तो सीवियर कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। स्किन पे कहीं कांटेक्ट में आता है तो लोकलाइज नेक्रोसिस हो सकता है। इंजेक्शन पे क्या क्या देखने को मिलेगा? सीवियर इरिटेशन, एब्डोमेन पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, वीकनेस, ट्रैम्बलिंग ऑफ हैंड्स। ट्रैम्बलिंग ऑफ हैंड्स वीकनेस क्योंकि सीएनएस पे भी कुछ इफेक्ट है ना, इसलिए। ये इसका एक डिफरेंट है। सुई, जो गुंजा है उससे सुई बनाई जाती है जो कि होमिसाइड पर्पस के लिए यूज में ली जाती है। कैटल पॉइजनिंग में भी बहुत यूज में ली जाती है। ठीक है, सुई को भी देखेंगे हम कैसे बनाते हैं। अगर वो सुई किसी की बॉडी में इंजेक्ट की जाती है तो पेनफुल स्वेलिंग होगी, उस जगह पे एडिमा हो जाएगा। इकाइमोसिस मतलब वहाँ पे रेड हो जाएगा वो पूरा एरिया जहाँ भी सुई इंजेक्ट हुई। इन्फ्लेमेशन, वीकनेस, ड्राउजीनेस, एनोरेक्सिया, टेक्निक कन्वर्जेंस क्योंकि सीएनएस पे भी इसमें कुछ इफेक्ट है, और कोमा और डेथ भी हो सकती है। ठीक है, फिर अब सुई प्रिपरेशन। ये सुई एक अलग चीज है जो एकदम याद रखना। ठीक है, सुई प्रिपरेशन कैसे करते हैं? तो हम सीड्स को क्या करेंगे? सोक करेंगे। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट इनका पेस्ट नहीं बना सकते, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं ये सीड्स। तो हम सोक करेंगे, फिर पेस्ट बनाएंगे। उस पेस्ट में हम अनियन, अफीम, धतूरा और ऑयल डालेंगे। फिर उसको निडल लाइक शेप में करेंगे और उसको हम सन में सुखा देंगे। ये है सुई। ठीक है, इसको लोग क्या करते हैं हमारे फिंगर्स के बीच में भी कर देते हैं, और किसी को स्लैप कर दिया, किसी को मार दिया तो पता भी नहीं चलेगा कि कुछ, मतलब सुई है ना तो फटाफट इंजेक्ट भी हो जाएगा और पॉइजन इंसर्ट भी हो जाएगा बॉडी में। कैटल्स पॉइजनिंग में भी यूज में ली जाती है, जिनको लेदर चाहिए होता है
उनका स्किन यूज में ले रहा है, तो वो क्या करता है कैटल को पॉइजनिंग से खत्म कर दे। तो ये किससे मिमिक करता है? एनिमल पॉइजन से। तो कैसे लगेगा वो? प्रूफ डिफिकल्टी है ना, यानी किसी से मिमिक करा तो कंफ्यूजन रह जाएगा कि सांप ने खा लिया होगा ये वो, पर लोग इसको जानबूझ के इंटेंशनली भी करते हैं। तो होमिसाइडल्स में सुई काफी यूज में ली जाती है। मैनेजमेंट कैसा है? तो अगर टॉपिकल कॉन्टेक्ट है आईज में, तो आईज को हमें क्या करना है? वॉश करना है 10 मिनट्स तक। अगर किसी ने इंजेक्शन किया तो सबसे पहले तो सारे सीड्स को रिमूव करना है, माउथ वॉमिटिंग करानी है, गैस्ट्रिक लेवल्स देना है, एक्टिवेटेड चारकोल से स्टमक वॉश और सोडियम बाइकार्बोनेट देना है 10 ग्राम पर ओरली पर डे। और पेशेंट को हमें हॉस्पिटलाइज रखना है, क्योंकि कुछ दिन में जैसे 3 to 5 डेज तक फेटल है ना, तो हम और बाद में कुछ सीवियर सिम्टम्स भी डेवलप हो सकते हैं, तो हमें हॉस्पिटलाइज करके रखना है। और अगर सुई है तो सुई को सबसे पहले हमें डाइसेक्ट आउट करना है, उसके बाद सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हमें देना है। पोस्टमार्टम में हमें क्या देखने को मिलेगा? पंचर मार्क्स देखने को मिल सकता है, अगर सुई से कुछ किया गया तो सुई के कुछ फ्रेगमेंट्स मिल सकते हैं स्किन में, इंटरनल ऑर्गन्स कंजेस्टेड रहेंगे, स्टमक की गैस्ट्रिक लाइनिंग के अंदर सीवियर कंजेशन और हेमोरेजिक स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। इसके मेडिको लीगल एस्पेक्ट आप ये सब एग्जाम में एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं। मेडिको लीगल एस्पेक्ट मैं आपको वैसे समझाती हूँ। होमिसाइडल जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रैप वैप करने के लिए फिंगर्स के बीच में सुई को प्लेस करके और किसी भी को भी इंजेक्ट कर सकते हैं। सुसाइड में भी रेयर होता है बट लोग यूज में ले सकते हैं। एक्सीडेंटल पॉइजनिंग काफी कॉमन है, क्यों? क्योंकि इसका कलर बहुत ब्राइट है ना, तो बच्चे इतना ब्राइट कलर देख के काफी से अट्रैक्ट होते हैं, तो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग। कैटल पॉइजनिंग मैंने बताया आपको। मैलिंगरिंग क्या होता है? मैलिंगरिंग मतलब कुछ नाटक करके लीव लेना। जैसे कुछ ऐसे प्रोफेशन होते हैं जहाँ लीव मिलना मुश्किल है, तो लोग क्या करते हैं, इससे आई में इसके पाउडर से क्या हो जाता है? कंजक्टिवाइटिस, तो वो फेक कंजक्टिवाइटिस करके और छुट्टी लीव के लिए अप्लाई कर देते हैं। अबॉर्शन के लिए उसमें लिया जाता है। बायो टेररिज्म एजेंट के अंदर एक तो एरेंडिरेसिनस कम्युनिस, और उसका रेसिन वो भी टॉक्सिक है, वो भी यूज में लिया जाता है। और एब्रिन भी काफी यूज में लिया जाता है। तो इसमें हमने क्या डिफरेंट पढ़ा? एक सुई का पढ़ा, कैटल पॉइजनिंग पढ़ा, मैलिंगरिंग पढ़ा, एक्सीडेंटल चाइल्ड्स का लिख सकते हो, ठीक है। शोधन क्या होगा इसका? तो इसका भी वही डोला यंत्र के अंदर स्वेदन, एक याम के लिए लिक्विड मीडियम क्या है? कांजी, ठीक है। थेरेपेटिक डोज है 60 to 180 मिलीग्राम। इसकी फॉर्मुलेशन है इंद्रलुप्त लेप है और गुंजा तेल है। थर्ड वन इज भल्लातक। भल्लातक क्या है? बॉटनिकल नेम सेमिकार्पस एनाकार्डियम, एनाकार्डियेसी फैमिली से है। इसको हम हिंदी में बिलावा बोलते हैं। सिनोनिम्स इसके आरुष्कर है, इससे भी ब्लिस्टर्स होते हैं स्किन पे, और वीरवृक्ष काफी पोटेंट है, ठीक है। ऐसा भी बोला जाता है कि अगर भल्लातक को किसी पित्त प्रकृति वाले पर्सन की बॉडी पर रब किया जाएगा तो उसे तुरंत ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। इसका एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको धोबीज मार्किंग नट भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो वॉशरमैन्स होते थे वो इसे कपड़ों पे मार्क करने के लिए भल्लातक को यूज में लिया करते हैं, ठीक है। ये भल्लातक की पिक्चर्स है, ठीक है। ये पिक्चर्स में हमेशा इसलिए डालती हूँ ताकि आपको मॉर्फोलॉजी लिखने में इजी हो। इसका एक मीडियम साइज डेसिडियस ट्री होता है। इसकी लीव्स जो होती है वो काफी लार्ज होती है। फ्रूट्स इसका ओवोइड और हार्ट शेप का है, जैसे देखिए इसका फ्रूट, ठीक है, ठीक है, ओवल और हार्ट शेप का है और स्मूथ होता है, शाइनी होता है। ये जैसे जैसे राइप होता है ब्लैक होता है, ये एक फ्लैशी ऑरेंज कलर की कैप पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये तो है इसका फ्रूट। जैसे जैसे राइप होगा ये क्या हो जाएगा? ब्लैक, और इसके ऊपर ये एक ऑरेंज कलर का फ्लैशी कैप है, जैसे देखो राइप होने पे ऐसा हो जाता है। ये हमारा फ्रूट है, ठीक है, ये ब्लैक कलर का, ठीक है, और ये ऑरेंज कलर का इस पे कैप है फ्लैशी, ठीक है। और भल्लातक का कभी भी आप टॉक्सिक पार्ट सीड मत लिख देना। ये क्या है? ब्लैक कलर का, ये फ्रूट्स है, ठीक है। तो इसके टॉक्सिक कंस्टिट्यूएंट क्या है? बिवेनॉल, ओरिशियोल भी बोलते हैं इसको हम, सेमिकार्पल। इसका टॉक्सिक पार्ट क्या है? फ्रूट। अभी तक हमने जो दो पढ़े उसमें सीड था, भल्लातक फ्रूट है। फेटल डोज क्या है? 5 to 10 ग्राम। अभी तक जो हमने दो पढ़े उसमें हमने सीड्स पढ़े। पहला जयपाल का कितना पढ़ा था? 4 to 5 क्रश सीड टॉक्सिक फेटल डोज था।
गूंजा और भी ज्यादा टॉक्सिक था 1 to 2 क्रश थी, और बल्ला तक हमने अभी में फर्स्ट तीनों में पहला ऐसा पढ़ा जिसको ग्राम्स में हमने फेटल डोज याद किया है 5 to 10 ग्राम। फेटल पीरियड कितना है 12 to 24 आवर्स। साइन और सिम्टम क्या है, एक्सटर्नली इससे डार्क कलर के लीजन बन सकते हैं जो कि ब्रूज से रिजेंबल करते हैं, ठीक है, ब्रूज से। इरप्शंस हो सकते हैं, पेनफुल ब्लिस्टर्स हो सकते हैं, इरिटेशन भी हो सकती है, इचिंग भी हो सकती है। तो ये सब सिम्टम्स हमें स्किन पर देखने को मिल सकते हैं। अगर कोई इंजेक्शन कर लेता है तो थ्रोट के अंदर ब्लिस्टर, सीवियर जीआईटी इरिटेशन, वॉमिटिंग, डायरिया, साइनोसिस, डिलीरियम, कोमा और डेथ भी हो सकती है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो एक्सटर्नली तो वॉश करेंगे, अगर इंजेस्टेड है तो गैस्ट्रिक लेवेज और डिमलसेंट। डिमलसेंट समझ लेंगे, डिमलसेंट मैंने जैसे समझाया मैकेनिकल एंटीडोट है, तो सबसे पहले हमें एब्जॉर्प्शन को रोकना है, फर्दर इरिटेंट को टिश्यू को इरिटेट करने से रोकना है, तो हम डिमलसेंट देते हैं ताकि एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाए। आयुर्वेदा में क्या देंगे, मेघनाथ स्वरस और शर्करा के साथ, और एक्सटर्नली हम क्या लगाएंगे, कोकोनट ऑयल, नारिकेल तेल है। मेडिको लीगल एस्पेक्ट देखो, आर्टिफिशियल ब्रूज, जैसे कि मैंने बताया एक्सटर्नली जो डार्क कलर के लीजन बनते हैं वो एक ब्रूज से रिजेंबल करता है, तो आर्टिफिशियल ब्रूज बनाने के लिए लोग इसमें यूज में लेते हैं ताकि एक फेक असॉल्ट वो दिखा सके ना, किसी को ब्लेम करना हो कि इसने